जो गैंगवार होते थे उसकी चर्चा बीबीसी ने भी पहले जमींदोज कर दिया था। और अब तो बुलडोजर की बात इस समय हो झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां पीएससी वाला के मंत्रियों ने कहा महाराज की ऐसी चिंता को खुद भी भांग पीने लगे। फिर राजा के पास है कि ये मतलब हम लोग मस्ती करते हैं और बड़ी। फिर अंततः स्थिति ये आई कि पूरे शिव प्रकाश शुक्ला नहीं, शुक्ला और हम ये बता रहे हैं शिव प्रकाश शुक्ला अभी शिव प्रकाश शुक्ला नहीं बना नहीं पाए। हुआ ये कि हमको जो है शहर में 2 AK-47 आ चुकी साइड में गाड़ी मुड़ के 80 के दशक में गोरखपुर 2 चीजों को लिए जाना जाता था, मच्छर और माफिया। उस समय 2 ही लोगों का सिक्का चलता था, दोनों अब नहीं रहे। पंडित हरिशंकर तिवारी जिनकी मौत हाल में हुई है, और वीरेंद्र शाही को तो यहीं लखनऊ में कहा जाता है शिव प्रकाश शुक्ला गिरोह ने गोली मार दी थी। उस समय जो गैंगवार होते थे उसकी चर्चा बीबीसी ने भी की थी और कहा था कि गोरखपुर जो है इंडिया का शिकागो है। कुछ लोगों ने इस पूरे गैंगवार को ब्राह्मण बनाम ठाकुर भी करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सच नहीं था। दोनों गिरोह में जो लोग थे निश्चित रूप से 30% अगर पंडित जी के पास ठाकुर रहे होंगे तो 30-40% वीरेंद्र शाही के पास पंडित रहे होंगे। मरने वालों मारने वालों में भी यही प्रोपोर्शन रहा होगा। खैर मैं गोरखपुर में 1994 में पहुंचा, तब ये गैंगवार लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अपराध थे और नए नए अपराधी जो हैं खूब अपराध करते थे। दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, बैंक लूट लेना, फलाना ढमाका, इस तरीके की चीज़ें, चेन छिनैती, ये सब। अब तो ये सब चीज़ें पिछले 6 साल से रेयर हो गई है। मैं क्राइम रिपोर्टर था, उस समय का एक अनुभव आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास इंड सुजुकी गाड़ी थी। पता चला कि श्रीपद गैंग में सातिर और खानदानी अपराधी था, और ऐसा अपराधी था जिसका घर पुलिस ने बहुत पहले जमींदोज कर दिया था। और अब तो बुलडोजर की बात इस समय होती है, तब मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि पुलिस किस तरीके से किसी का घर जो है जमींदोज करती है। सहजनवा से बखिरा जाने वाली रोड पे 7-8 किलोमीटर पे घकसरा कस्बा पड़ता है, वहाँ स्टेट बैंक लूटा गया था। लूट के दौरान 2 लोगों की हत्या हो गई थी। उस हत्या में श्रीपद गैंग का नाम आया। रिपोर्टर थे तो श्रीपद के गांव में जाना ही था। अप्रैल मई का दिन रहा होगा, हम और आनंद राय गाड़ी से गए, पूछते पाछते गांव की तरफ मुड़े। एक नाला रास्ते में आया तो हम लोग गाड़ी जो है वहीं अपनी बाइक खड़ी कर दिए और नाला क्रॉस करके दूरी कम करने के लिए वही कटे हुए गेहूं के ठूंठ से उसी रास्ते से हम लोग जाने लगे। अब उस समय गांव पीएससी की छावनी बनी हुई थी और कोई इस तरीके से जा रहा था तो गांव में सुगबुगाहट होनी स्वाभाविक थी। हम लोगों ने देखा कि गांव में हलचल होने लगी, महिलाएं बच्चे सब उंगली उठा करके हम ही लोगों की तरफ दिखा रहे हैं। हम लोग गांव में पहुंचे, सब लोग सशंकित, ये सब कैसे आ गए और कहाँ से आ गए, ये सब बदमाश हैं। तब तक हम लोग एक झोपड़ी के पास पहुंचे, वहाँ पीएससी वाले थे। हम लोग वहीं जाके ठिठक गए। अब वो लड़के और महिलाएं आई, यही बदमाश है यही बदमाश है, सब कहने लगे। पुलिस वालों ने चेहरा मोहरा देखा और कहे कि गालियाँ जो स्वाभाविक होती हैं कि तुमको ये लोग बदमाश लग रहे हैं चेहरे मोहरे से। कहिए भाई सब कहाँ से आना हुआ है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जागरण से आए हैं, थोड़ा यहाँ का माहौल जानने आए हैं गाँव का। तो उन्होंने कहा आपको बता के आना चाहिए। हम लोग कहे कहाँ से बता के आते भाई, हम लोग तो रिपोर्टिंग करने आए हैं, आए यहाँ आप मिल गए, आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ रिपोर्टिंग के दौरान आती हैं और इसमें आप सतर्क न रहें तो फिर तो, या अगला पक्ष ज़्यादा आक्रामक रहे तो दिक्कत हो सकती है। ये बात तब की है जब अभी शिव प्रकाश शुक्ला नहीं, प्रकाश शुक्ला और मेरा गांव जो है मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा गांव सोनैचा है और तरैना के उस पार उसका गांव मामपुर है। हम लोगों के दोनों गांव में रिश्तेदारी, खैर वो कोई बात नहीं है। हम ये बता रहे हैं शिव प्रकाश शुक्ला अभी शिव प्रकाश शुक्ला नहीं बना था, तब का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मित्र थे नागेश मिश्रा, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मित्र थे, और नागेश मिश्रा जो है सब इंस्पेक्टर थे और मैं गोरखपुर में क्राइम रिपोर्टर। होली के कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पे हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो हमने कहा अरे नागेश परिवार तो रखते नहीं हैं आप,
होली के दिन आइएगा घर, बैठा जाएगा, खाना वाना खाया जाएगा। फिर ठीक है, आता हूँ। अब नागेश जूनियम नहीं रहे, कोरोना में उनकी डेथ हो गई यहीं हरदोई में, डिप्टी एसपी थे। नागेश नहीं आए। फिर कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत की कि भाई आप आए नहीं। कहाँ यार आ नहीं पाए। हुआ ये कि हमको जो है एक उल्फा का आतंकवादी मिल गया। हम जब उसको इंट्रोगेट किए तो उसने कहा कि हम हथियार सप्लाई करते हैं और कानपुर में कुछ लोगों को हथियार देते हैं। अब कभी कभी वो बताए कि पुलिस के पास कभी कभी कोई चारा नहीं होता है, आप अपने सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, बाकी आपकी किस्मत। तो मैं कानपुर में उसके साथ बड़े चौराहे पे चला गया और वो उतर के जाके अंदर गली में घुसा तो फिर आया नहीं। नागेश मिश्रा ने कहा कि फिलहाल इसको कहीं आप बताइएगा मत। खैर आप नागेश जी नहीं रहे तो मैं इसको बता रहा हूँ। नागेश उस समय बेतियाहाता में रहते थे। ऐसे ही बातचीत होने लगी तो गोरखपुर में उन दिनों जैसे चोटी कटवा आजकल आ जाते हैं, कुछ इस तरह के आ जाते हैं, वैसे ही एक 6 फुटवा का आतंक था कि एक 6 फुटवा घूमता है और ऐसे हमला कर देता है, वैसे हमला कर देता है। तो मैंने नागेश से पूछा कि ये 6 फुटवा का क्या मामला है। कह रहे भाई 6 फुटवा को छोड़िए, इस शहर में 2 AK-47 आ चुकी है और भविष्य में वो लड़के शहर का सरदर्द होने वाले हैं। हम कहे कि आप क्यों नहीं कुछ करते हैं। कह रहे अकेले हम क्या कर लेंगे। हाँ, उनकी दिलेरी की मैं कहानी आपको बताता हूँ। हुआ एक दिन ऐसा कि मैं रात में घर पे खाना खाने गया। खाना खा के अपने बुलेट से निकला तो बुलेट पे बैठा तो देखा कि एक मारुति वैन में कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अब पुलिस का स्वभाव, जवान था ही वह, तो मैंने आवाज़ दे रहे कौन है। तो उन सबों ने कहा मिश्रा जी नमस्कार, जाइए आप अपना काम करिए। हम कह रहे अजीब आदमी हो तुम लोग, क्या बात कर रहे हो, तुम हमको पहचानते हो, बता नहीं रहे हो कौन हो। तो सब कहे कि अरे अपने काम से काम रखिए मिश्रा जी, आपको तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, उतरो नीचे आओ। वो सब नीचे आए और AK-47 हमको लगा दिया और कहे मिश्रा जी चलिए, आगे आगे चलिए, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। तो बेतियाहाता से वो लोग शहर की तरफ आए और TDM के तरफ से 2 सड़कें, एक शहर में जाती है और शहर से बाहर जाती है। तमाम गलियां आगे जाके वो सड़कें और हो जाती और माने उनकी शाखाएं हो जाती है। वहां आकर के मैं शहर की तरफ जब मुड़ा तो वो लोग अपने अपोजिट साइड में गाड़ी मोड़ के चले गए। उस समय मेरा सेट भी ऐसा नहीं था जिसके जरिए मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकूं। तो ये थी शिव प्रकाश शुक्ला के, शिव प्रकाश शुक्ला होने के पहले की कहानी।